हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको थंबनेल को देख के ही पता लग गया होगा कि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि HQ से पेपर में कैश आउट कैसे करें, वो भी बिल्कुल सेफ तरीके से। इसके लिए आपको क्या करना होगा, क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी, वो मैं आपको सब बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। HQ से डॉलर को कैश आउट करने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहला, एक VPN जो कि बढ़िया होना चाहिए, अगर पेड है यानी अगर पैसे देके आप परचेज़ किए हैं तो और अच्छा है। और दूसरा जो चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी आपको, एक पेपल अकाउंट यानी कि एक ऐसा ईमेल आईडी जिससे आपका पेपल बना हुआ हो। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें हैं तो आप कैश आउट करने के लिए तैयार हैं, यानी आप कैश आउट कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर एक थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी आप कैश आउट करेंगे तो जो VPN आप उसे ऑन करते हैं, यानी कि लोकेशन को चूज़ करके ऑन करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो आपको उससे पहले ध्यान करना है कि आपको नोटिफिकेशन आके इसके बाद यहाँ पर देखिएगा लोकेशन का एक बना हुआ है आइकन। आपको लोकेशन हमेशा बंद रखना है, यानी कि GPS जो भी है आपको बंद रखना है, यानी लोकेशन नहीं पता होने देना है। अगर जैसे ही HQ वाले को अगर पता लग जाता है कि हाँ लोकेशन आपका ऑन रह गया और पता कर लेता है कि आप इंडिया वाले हैं, तो आपको सीधा बैन ही कर देगा, आपको पैसा देगा ही नहीं और बैन भी हो जाएंगे। इसलिए VPN कनेक्ट करने से पहले आप देख लीजिए कि आपका लोकेशन ऑन तो नहीं है। अगर लोकेशन ऑन है तो उसे ऑफ कर दीजिए। अब चलिए आप सीधा चलते हैं अपने VPN की ओर। तो आप भी अपने VPN को ओपन कर लीजिएगा, जो भी आपके पास VPN है। जैसे मेरा यहाँ विंस्क्राइब है, आपके पास भी जो है उसे आप ओपन कर लेंगे। ओपन होने के बाद देखें यहाँ पर आपको बहुत सारे लोकेशन यहाँ पे नज़र आने लगेंगे। आपका जो भी लोकेशन है, यानी आपका नंबर जहाँ का भी है, उस हिसाब से लोकेशन आप यहाँ पर कनेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए मैं जैसे ही कनेक्ट करता हूँ तो यहाँ कनेक्टिंग होना शुरू हो गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ VPN कनेक्ट हो चुका है। ऊपर भी देख सकते हैं एक आइकन बना हुआ VPN का, इससे मतलब है कि कनेक्ट हो चुका है। अब सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ से बैक आ जाना है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा नेटवर्क थोड़ा अच्छा होना चाहिए, ये नहीं कि कमज़ोर नेटवर्क हो तो उसके वजह से छोड़ दे सब कुछ VPN, ऐसा नहीं होना चाहिए। VPN कनेक्ट ही रहना चाहिए। इसके बाद आपको सिंपली चले जाना है अपने HQ में। आपका जहाँ भी HQ एप्लीकेशन है उसे ओपन कर लेंगे। ओपन होने के बाद देखिए सबसे ऊपर आपको यहाँ पर जीता हुआ सारा अमाउंट आपको नज़र आ रहा होगा, सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए फिर एक ऐसा इंटरफेस आपको मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे कैश आउट करने के लिए $3.81 यानी पड़ा हुआ है। यानी कि यहाँ से मैं आप $3.81 ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। बाकी सब रिव्यू में चल रहा है, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। रिव्यू मेरा $12.22 पड़ा हुआ है। सिर्फ कैश आउट के लिए $3.81 पड़ा हुआ है। यहाँ पर उसके नीचे एक डोनेट भी है, अगर डोनेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फिलहाल ये सब तो काम का नहीं हम लोग के लिए, क्योंकि हमको तो कैश आउट ही करना है। अब यहाँ से कैश आउट करने के लिए आपको करना क्या, यहाँ से कैश आउट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ से आपका पेपल ईमेल आईडी एड्रेस मांगेगा। यहाँ एक बात ध्यान दीजिएगा आप लोग कि एक HQ अकाउंट में एक ही पेपल ईमेल आईडी एड्रेस काम करता है। अगर आप पहले से ही इस पर मान लीजिए पहले से ही आप यहाँ पे ट्रांसफ़र कर चुके हैं तो आपका पेपल वही डालना पड़ेगा, ना कि अलग। हाँ, नया डाल सकते हैं, नया डालिएगा तो इसमें काम कर जाएगा, लेकिन सोचिएगा जो डाला हुआ है दूसरे का ईमेल आईडी इसमें डाल दे तो वैसा संभव नहीं है। इसलिए आप एक HQ अकाउंट के लिए एक ही पेपल एड्रेस यहाँ पे लगता है। आप नया दीजिएगा तो वो भी चलेगा, लेकिन वही नया अगर किसी और में दीजिएगा वही यूज हुआ तो वो नहीं चलेगा। इसलिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि अपना पेपल एड्रेस जो भी है यहाँ पर आपको टाइप करके यहाँ पे लिख देना है। जैसे ही आप लिख देंगे तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन डन का जो है हाईलाइटेड हो जाएगा। हाईलाइटेड होने के बाद यहाँ पर सिंपली आपको डन पर क्लिक कर देना है। डन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर से देखिए एक मैसेज मिलेगा आपको कैंसिल या कंफर्म करने का। तो आपको सिंपली यहाँ पर कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद देखिए ये इस तरह से घूमता रहता है और ये लगभग बहुत टाइम तक घूमता ही रहेगा। आप सोचिएगा कि ये ख़त्म हो जाए तो ऐसा होने वाला नहीं, ये क्लोज ही नहीं होगा, बल्कि इसी तरह से इंटरफेस बनता रहेगा। ये जो गोल गोल घूम रहा है ये घूमता ही रहेगा। तो आपको करना क्या है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, 1-2 मिनट थोड़ा सा वेट कर लेना है इसी तरह से। अगर हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो आपको सिंपली बैक आ जाना या फिर इसको बैकग्राउंड से हटा देना। तो ये थोड़ा देर के लिए आप वेट करके इसको बैकग्राउंड से हटा देंगे। ऐसे तो होने वाला कुछ नहीं है, ये ऐसा ही होते रहता है, इसलिए आप इसे बैकग्राउंड से हटा दीजिएगा कुछ देर के बाद। बिल्कुल इस तरीक़ा से, इस तरह से आपको बैकग्राउंड हटा देना है। VPN भी कनेक्ट ही रहना है। अब तो जैसे कि हमें मालूम तो नहीं है कि हाँ ये कैश आउट हुआ कि नहीं हुआ, तो इसके लिए क्या करना है कि फिर से आपको HQ में जाना है चेक करने के लिए कि हाँ
कैश आउट अभी तक मतलब दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, तो आपको फिर से वही प्रोसेस करना है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर कैश आउट जो लिखा हुआ था पहले 3.81 मेरा यहाँ पर नहीं है, मतलब जो हाईलाइटेड था कैश आउट करने के लिए वो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि मेरा यहाँ से कैश आउट हो गया। अब यहाँ से कैश आउट करने के बाद अब आपका काम इस एप्लीकेशन से ख़त्म हो गया। अब आपको इंतज़ार करना अगले कैश आउट इनेबल होने के लिए। आप यहाँ से जैसे ही कैश आउट कर देते हैं तब जो काम होता है सिर्फ पेपल का ही होता है। वहाँ पर कब आता है, ऐसे ट्रांसफ़र करने के बाद शायद एक ही दिन में आ जाता है पेपल में भी। ऐसा मैंने करके देखा है तो मेरा एक दिन में ही आ गया था। कभी कभी होता है कि अभी ट्रांसफ़र किए तो 10-15 मिनट बाद ही आ जाता है पेपल में। तो मेरा जैसे ही आता है तो मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। तो जैसा कि दोस्तों मैंने कहा था कि कैश आउट करने के बाद कभी कभी 10 से 15 मिनट में भी पैसे पेपल में आ जाते थे। ठीक मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। ऐसा ही क्या मतलब मेरे साथ बराबर ही ऐसा ही होता है कि जब भी मैं कैश आउट करता हूँ तो 10 से 15 मिनट के बाद मेरे पेपल में पैसे आ जाते हैं। तो वो मैं आपको प्रूफ दिखाने वाला हूँ। तो देखिए मैं अपने पेपल एप्लीकेशन में जाता हूँ। अगर आप भी उसी वक्त चेक करना चाहते हैं तो आपको एक काम करना है कि जो VPN होता है उसे आप डिस्कनेक्ट कर दीजिएगा। इसके बाद पेपल में जाइए, क्योंकि पेपल में जाने के बाद आपसे पासवर्ड ये सब मांगता है, तो उस समय प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए आप VPN वो डिस्कनेक्ट कर दीजिए, इसके बाद पेपल में जाइए। तो चलिए मैं भी अपने पेपल में चला जाता हूँ। पेपल में आने के बाद आपसे पासवर्ड मांगेगा, तो आप भी यहाँ पर अपना पासवर्ड इंटर कर दीजिए। पासवर्ड डालने के बाद जैसे ही आप लॉगिन करते हैं पेपल में तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको मिल जाएगा। मेन बात यहाँ की मेरा देख लीजिए पेपल बैलेंस में 266.12 रुपीज़ आ चुका है। और ये देखिए जो रिसेंट एक्टिविटी नज़र आ रहा है उसके नीचे देखिए तो आपको नज़र आ जाएगा। इसके जब डिटेल अब जाइएगा, इसको टच कीजिएगा डिटेल लेने के लिए, तो देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि यहाँ 3.81 जो कि ट्रांसफ़र किए थे वो मेरे पास आ चुका है पेपल में। इसमें 0 फीस लगता है, यानी कुछ भी फीस नहीं लिया, टैक्स नहीं लिया। अमाउंट जितना था उतना मुझे दे दिया 3.81। जो 3.81 जो डॉलर था वो मेरे पास सीधा आ चुका है पेपल में। अब इस जो पेपल में बैलेंस तो आ गया है, अब इसे बैंक में जाने में करीब 2 से 3 दिन लगेगा। तो 2 से 3 दिन में मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन जो पेपल बैलेंस में है ये 15 मिनट में ही आ गया था कैश आउट करने के बाद। तो इस प्रकार से आप लोगों ने जाना कि कैसे HQ में जो डॉलर जीतते हैं तो उसको कैसे कैश आउट किया जाता है, वो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है स्टेप बाय स्टेप। इसके अलावा अगर आपको कोई और भी चीज़ की दिक्कत या प्रॉब्लम हो इससे रिलेटेड तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन भी कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, साथ में व्हाट्सएप ग्रुप का भी आपको मिल जाएगा उसका लिंक, ताकि आप ज्वाइन होकर अपना प्रॉब्लम भी पूछ सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।